दतिया में नरोत्तम दादा की सियासत अभी जिंदा है। इस वक्त की अगर कोई सबसे बढ़िया हेडलाइन है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में यही होगी। और मुझे वो नरोत्तम मिश्रा का शेर याद आ रहा है जो उन्होंने 2023 में मध्य प्रदेश की दतिया से मिली चुनावी हार के बाद कहा था कि मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर जरूर वापस आऊंगा। बीते दिनों दतिया में जो उलटफेर हुआ, नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देकर भाजपा ने आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया था, तो उसके बाद यह चर्चा नहीं थी कि आशुतोष तिवारी की दतिया से जीत होगी या हार होगी। चर्चा यह भी नहीं थी कि क्या कांग्रेस दोबारा दतिया की विधानसभा सीट पर अपना कब्जा करेगी या इस बार भाजपा बाजी मार जाएगी। चर्चाओं का पूरा बाजार तो सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द घूम रहा था। नासू देखे नरोत्तम मिश्रा के, जनसभाओं में नरोत्तम मिश्रा का धुआंधार प्रचार देखा गया उपचुनाव में। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद भी जब नतीजे सामने आए तो करीब 6,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को दतिया उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2023 में नरोत्तम मिश्रा इसी सीट से हारे थे, राजेंद्र भारती की जीत हुई थी, और अब उपचुनाव हुआ तो 2026 में 3 साल बाद आशुतोष तिवारी की भी हार हुई। लेकिन इस हार में अगर कुछ सकारात्मक है, अगर किसी के लिए कुछ भी पॉजिटिव है इस वक्त, तो वो है नरोत्तम मिश्रा की सियासत। और अब यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा की सियासत अभी जिंदा है। वो अलग बात है कि नरोत्तम मिश्रा का जो अपना बूथ है वहां भारतीय जनता पार्टी वो बूथ भी हार गई। कांग्रेस को करीब 291 वहां पर वोट मिले, भाजपा को करीब 260-61। नरोत्तम मिश्रा ने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो सब तो अब मायने नहीं रखता। अब हार का ठीकरा किसके ऊपर आएगा? आशुतोष तिवारी पर आएगा, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन पर आएगा जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को इलेक्ट ना करके, अपना प्रत्याशी ना बनाकर आशुतोष तिवारी पर दांव खेला था। ये तमाम बातें तो होती रहेगी, लेकिन इस बीच नरोत्तम मिश्रा को लेकर एक बहुत बड़ा जो एक राजनीतिक अल्प विराम लगा हुआ था वो हट चुका है। क्योंकि अब तय हो गया है कि दतिया अभी भरी नहीं है भाजपा के लिहाज से। दतिया में अभी बाजी खत्म नहीं हुई, बाजी जारी रहेगी। अब आशुतोष तिवारी की हार हुई है तो जाहिर सी बात है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा दतिया में, उसमें आशुतोष तिवारी को तो मैदान पर उतारा नहीं जाएगा। और अगर आशुतोष तिवारी जीत जाते तो शायद दतिया हमेशा के लिए नरोत्तम मिश्रा से छिन जाती। लेकिन आशुतोष तिवारी की हार ने नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बार फिर से राजनीतिक दरवाजे खोल दिए हैं। अब देखो, चर्चाएं होने लगी बहुत सारी। हार के अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है, कैसे हारी, क्या हार के पीछे नरोत्तम मिश्रा और उनके नाराज कार्यकर्ताओं और भाजपा के दतिया के साथियों का हाथ है, यह भी चर्चा हो रही है। आंकड़ों की बात किया जाए तो भाई दतिया का जब भी चुनाव हुआ है तो बहुत रस्सा कस्सी वाला हुआ है। पिछले चुनाव में भी जिसमें नरोत्तम मिश्रा की हार हुई थी 23 में, उसमें भी वोटों का अंतर 7,500 था। इससे पहले 2018 में करीब 8,000 या 11,000 के आसपास वोट का अंतर था। दतिया कभी भी एक तरफा चुनाव वाला रहा ही नहीं है। लेकिन इस बार नरोत्तम मिश्रा को, जो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े भाजपा के चेहरे हैं, जो उपचुनाव से पहले, प्रत्याशियों के ऐलान से पहले प्रचार प्रसार कर रहे थे, भाजपा ने उनका टिकट काटा था तो पूरे दतिया में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए थे। जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया था, दतिया के हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था। मोहन यादव से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। तो सवाल तो उठेगा भाजपा कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर, सवाल तो उठेगा दतिया की कार्यकारिणी पर, और एक शब्द निकलकर आता है राजनीति में, भितरघात।
भितरघात हुई है क्या? क्योंकि राजेंद्र भारती को तो कांग्रेस ने भितरघात के आरोपों में पहले ही निपटा दिया, लेकिन भाजपा भितरघात के आरोपों में क्या किसी को निपटा पाएगी? या भाजपा पर खुद यह दबाव आ जाएगा कि गलत निर्णय ने भाजपा को उपचुनाव में करारी हार दिला दी। देखिए, इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की 29 लोकसभा सीटें हैं, 164-65 विधानसभा सीट, 200 बता रहा हूं, 230 में से 164-65 विधानसभा सीटें। इसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश के दतिया में मोहन यादव जहां खुद प्रचार प्रसार करने गए थे, वहां कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, वो कांग्रेस पार्टी जिसका पूरा नेतृत्व तक चुनाव में नहीं गया था यार, कोई नहीं आया, जैसे तैसे इन्होंने चुनाव लड़ लिया था। तो एक बहुत गहराई में जाकर भाजपा को अब खोजबीन करनी पड़ेगी कि हार के पीछे कहीं उसके अपने नहीं थे, और यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में भाजपा ने अगर खोज निकाला कि हार के पीछे उसके अपने थे, तो क्या उन पर कोई एक्शन होगा? क्योंकि एक्शन होना यहां पर बहुत मुश्किल है, और अपनों का होना यह भी बहुत मुश्किल है। हार स्वाभाविक है या हार स्पॉन्सर्ड है, ये तमाम सवाल रहेंगे, लेकिन इन तमाम सवालों को अगर आप साइडलाइन कर दो तो मध्य प्रदेश में एक बात अब डंके की चोट पर है कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीति खत्म नहीं हुई है। नरोत्तम मिश्रा की राजनीति दतिया में अभी बरकरार है। अब इस राजनीति को नरोत्तम मिश्रा किस लिहाज से, किस अंदाज से आगे बढ़ाएंगे, यह देखना होगा। लेकिन इसके अलावा बिहार के बांकीपुर में नितिन नवीन साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी गई सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई। जन स्वराज के मुखिया, फाउंडर, संस्थापक, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया है। बांकीपुर से वो विधायक बनकर अब बिहार विधानसभा में बैठेंगे। वो अलग बात है कि बिहार चुनाव में उन्होंने बिहार की सत्ता में बैठने के दावे ठोके थे, लेकिन देर आए सवेर आए, राजनीति में जीत जिसे भी मिले उसे शुभकामनाएं हैं। कैसे मिली ये फर्क नहीं, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने मेहनत की। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जो प्रचार प्रसार किया, उन्होंने जनता का भाई कहीं ना कहीं तो अपना मत, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अपनी सीट नहीं जिता पा रहे हैं तो आत्ममंथन इस बात का कि जो भाजपा ये बात कहती है कि हम जमीन से उठाकर इतने बड़े बड़े पदों पर बैठा देते हैं, तो उनका प्रभाव भी क्या जमीन पर वापस दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, यह भाजपा को देखना पड़ेगा। कि भाई आपने नितिन नवीन साहब को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर इतना बड़ा चेहरा तो बना दिया, लेकिन क्या नितिन नवीन वोट कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्या नितिन नवीन को लोग सुन रहे हैं, या नितिन नवीन सिर्फ माला पहनाने और स्वागत करने तक सीमित रह गए? यह भी देखना होगा। और गुजरात में जो एक उपचुनाव हो रहा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। तो कुल मिलाकर 3 सीटों में से 2 पर भाजपा को हार मिली है, 1 पर जीत मिली है, लेकिन दोनों हार करारी हैं। दोनों हारों पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को मंथन करना होगा, बिहार से लेकर दतिया तक। क्या इस पर मंथन निकल कर आएगा वो भविष्य में नजर आएगा, लेकिन एक बात, 2 राजनीति जिंदा है, एक बिहार में प्रशांत किशोर की और दूसरा मध्य प्रदेश में हार कर भी जीतने वाले नरोत्तम मिश्रा की।